द्वापर युग था और द्वापर युग का अंतिम चरण था, लास्ट चरण, चौथा चरण। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जमुना किनारे, मथुरा। मथुरा राज्य था पहले, मथुरा प्रदेश। तो मथुरा में उस समय राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा। उसके गर्भ से एक बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा कंस। उग्रसेन का बेटा हुआ कंस। अब कंस राक्षस का अंश था और वो 15-16 साल का ही हुआ था। उधर जगह नहीं है, बैठा दो कहीं पर, बैठ जाओ कहीं। उधर कहाँ जगह, बैठो कहीं। असल में अब कथा बहरे होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर परमिशन नहीं मिला। मैं अब जरा ध्यान लगाओ यार, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं आप लोग आज। कहा हुई कथा, आप बहुत आज कट रही है सभी बार बार। हेलो, बेस बहुत तेज है भाई साहब। हमारा गला काट दो, देखा जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजन उग्रसेन के बेटा हुआ कंस। और कंस जब 15-16 साल का हुआ था तो उसका इतना प्रताप फैला संसार में, इतना बलवान था वो, इतना प्रतापी था कि उससे खुश होकर के मगध का नरेश था बिहार का, उसमें जरासंध नाम था उसका। तो जरासंध ने जब कंस की महिमा देखी कि 15 साल का छोरा भी है, 15-16 साल का, इतना प्रतापी है, तो जब ये पूरा युवा होगा तब तो ये बहुत बलवान होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। कंस 16 साल का हुआ तो उसकी महिमा से, उसके प्रभाव से प्रसन्न होके बिहार का नरेश उस समय था जरासंध। आजकल तो नीतीश है, लेकिन पहले जरासंध था उस जमाने में। तो जरासंध की 2 लड़कियां थी, उसका नाम था अस्तियन प्राप्ति। कंस के प्रभाव से प्रसन्न होकर के जरासंध ने अपनी दोनों बच्चियां कंस को ब्याह दिया। उसका ब्राइट फ्यूचर दिखाई पड़ा होगा कि जब 15 साल का इतना प्रभावी है तो जवान होगा तो और मस्त होगा। तो दोनों बेटियां अस्थि प्राप्ति कंस को ब्याह दी जरासंध ने। ये होता है किसी किसी के प्रभाव में फंस करके लोग। एक जमाना था मुगल शासन जब चल रहा था देश में, आप सुने हैं कथाएं, इतिहास पढ़े। खुश होकर के मुगल बादशाहों से और हमारे देश के कई लोगों ने अपनी बेटी बहनें उनको ब्याह दिया था। हाँ? कि प्रभावशाली लोग थे तो अकबर को जोधा वगैरह, क्या वो मुसलमान थी जोधा, लेकिन उसके प्रभाव से खुश हो गए और अपनी बहन ब्याह दिया, किसी ने किसी बेटी ब्याह दिया अपनी। तो कंस था तो राक्षस, लेकिन उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर के जरासंध ने दोनों लड़कियां अपनी अस्थि प्राप्ति कंस को ब्याह दी कि इसका फ्यूचर बढ़िया है, आगे कमाल करेगा। अब कंस जो था अस्थि प्राप्ति का पति बन गया, अथवा यूं कह लो कि जो अस्थि प्राप्ति का पति हो वही कंस होता है।
समझ के सुनना पॉइंट को, बहुत बढ़िया विज्ञान है इसके पीछे। जो अस्थि प्राप्ति का पति बन जाए वही कंस है। एक बात कहूं ना, द्वापर में तो एक ही कंस होता था, आजकल अस्थि प्राप्ति के पति बहुत हो गए, कंस बहुत से हो गए। अस्थि प्राप्ति के लफड़े में जो पड़ जाए वही कंस है। अस्थि प्राप्ति माने क्या होता है, जरा बुद्धि लगाओ थोड़ी सी मेरे साथ मिलकर के। अस्थि माने, संस्कृत भाषा में अस्थि माने होता है इतना मेरे पास है, अस्थि है। और प्राप्ति माने इतना मुझे अभी और पाना है, और पाना, इतना है इतना भी और पाना है, प्राप्ति। और जिसका जीवन इन्हीं दो शब्दों के चंगुल में पड़ा हुआ है, बस अस्थि एंड प्राप्ति, अस्थि एंड प्राप्ति, बस जानना वही साक्षात कंस है, साक्षात कंस। जबकि सच्चाई क्या है, संसार में क्या अस्थि और क्या प्राप्ति यार। जब शास्त्र में लिखा है जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना, तो सपने में क्या पाए हो आप, क्या पा सकते हो, क्या पाए हो और क्या पा सकते हो। जब जगत ही, जब मैं तो एक ख्वाब हूं, इस ख्वाब से तू प्यार न करना, वो गीत था फिल्म में एक, मैं तो एक ख्वाब हूं। सपने में कोई कुछ पा भी ले तो क्या पाया। शंकर जी ने कहा है जगत सब सपना, और फिर भी ये सब जानने के बाद भी जो इसी में फंसे हैं, इतना मेरे पास है और इतना मुझे और पाना है, जानना साक्षात कंस है। अब कंस जब जरासंध का दामाद हो गया, दामाद समझते जमाई, जमाई, तो जरासंध तो राक्षस था, बिहार का राजा। उसने भेजा अपनी सेना कंस के पास कि बेटा मेरा जमाई राजा बनना चाहिए, तुम राजा के बेटे हो लेकिन मेरा जमाई राजा बनना चाहिए। उग्रसेन को बांध के कैद कर लो, अब गद्दी पर तुम बैठो, मथुरा गद्दी पर। तो कंस ने कहा ससुर जी कैसे बैठेंगे, वो पिताजी जिंदा हैं अभी, उग्रसेन जिंदा हैं, गद्दी पर बैठे हैं, अब पिताजी खत्म हो तब तो हम राजा बनेंगे। तो जरासंध ने कहा मैं सेना भेज रहा हूं, तो तख्ता पलट कर दे, तख्ता पलट। और जानते हैं जरासंध ने अपने दामाद के लिए स्पेशल बिहार की सेना भेज दिया, मगध की, और आज्ञा दिया, चिट्ठी भेज दिया कि मैं सेना भेज रहा हूं, इसका प्रयोग करो, उग्रसेन को बंदी बना लो और तख्ता पलट कर दो, और मथुरा गद्दी मेरा दामाद बैठे, मेरी इच्छा है। मथुरा की गद्दी पर कंस ने कब्जा कर लिया, सेना पा गया, तख्ता पलट दिया उसने। तख्ता पलट जानते हैं आप लोग, वो पड़ोसी देश में होता है अक्सर, वो इंडिया में तो नहीं होता है, यहाँ तो बहुत जबरदस्त लोकतंत्र अपने यहाँ है, लेकिन पड़ोसी कंट्री में अपने यहाँ अक्सर बगल में होता रहता है। नहीं देखे हो कि वो उसने तख्ता पलट कर दिया, उसने तख्ता पलट कर दिया। तो कंस ने सेना पाई, उग्रसेन को बनाया बंदी, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, और मथुरा की गद्दी पर कंस स्वयं बैठ गया। अब जरासंध और कंस दमा ससुर हो गए, दोनों चंडाल, वो भी चंडाल वो भी चंडाल। अब दो चंडालों का जब ग्रुप बन गया, तो जितने चंडाल और उस समय थे, पौंड्रक, दंतवक्त, शिशुपाल, ये सब चंडाल इकट्ठा हो गए। पूरी एक अपने यहाँ कहावत है चंडाल चौखड़ी, सुने कभी आप चंडाल चौखड़ी, नहीं सुने? उस जमाने के समस्त चंडालों की एक टीम बन गई। जरासंध उसमें इकट्ठा हो गया, शिशुपाल इकट्ठा हो गया, कंस तो था ही, जरासंध तो था ही, शिशुपाल पौंड्रक सब मिल गए उसमें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंद लाल मेरो है, यमुना पुलिन बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
अदालत तुम्हारी सुनी रहती, अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के द्रष्टबिंद है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कथा कहाँ पर थी? आए? एक चंडालों का पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। कंस, जरासंध, शिशुपाल, पौंड्रक, दंतवक्त्र आदि सब चंडाल। और ये सब चंडाल मिलके धरती से धर्म का विनाश करना शुरू किया। जब जब होए धर्म की हानि, मंदिर, भागवत कथा, पंडित, ब्राह्मण, संत, महात्मा सबका विनाश करना शुरू कर दिया। धरती मैया त्रस्त हो गई, गाय का रूप बनाई, ब्रह्मा जी की शरण में आई, ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, ब्रह्मा कुछ करो। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े नगर, जंगल, ये सब बोझ मेरे ऊपर है, मुझे नहीं खलता है, मुझे इसका जरा भी दर्द नहीं होता है। लेकिन जब कुछ पापी पैदा हो जाते हैं मेरे ऊपर, मैं उनका बोझ सह नहीं पाती हूँ। मैं त्रस्त हो रही हूँ, ब्रह्मा जी कुछ करिए, इनका उपाय करो कुछ चंडालों का। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरे बस का तो नहीं है, इतने प्रबल हैं चंडाल ये राक्षस, इनको मारना मेरे बस का नहीं है। अब एक ही रास्ता है, आओ चलें उसकी शरण में, उसको पुकारें। जो क्षीर सागर में रहता है और जो जगत नियंता है, उसकी शरण में चलें, उसको पुकारें, वही कुछ करेगा, तभी धरती का बोझ उतरेगा। तो ब्रह्मा जी सबको साथ में लिए और पहुंचे कहाँ? क्षीर सागर के तट पर, जहां भगवान का विश्राम माना गया। वहां सब लोग आए और भगवान ने आंखों में आंसू बहाते हुए भगवान को पुकारना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी आगे आगे बोल रहे हैं, पीछे पीछे धरती माता, सब देवता, ऋषि मुनि सब भगवान को पुकार रहे हैं आंसुओं के साथ। थोड़ा आप भी पुकार